नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस लेके आते हैं ताकि आप रेस्टोरेंट का मजा घर पे उठा सकें। आज ऐसी ही एक रेस्टोरेंट की डिश मैं बनाने वाला हूं जिसका नाम है वेज कोल्हापुरी। जैसे नाम इसका सजेस्ट करता है वेज कोल्हापुरी, बात जायज सी है कि कोल्हापुर से ये सब्जी आती है और ये पूरे इंडिया में फेमस हो गई। वैसे कोल्हापुर की काफी डिशेस फेमस हुई बट ये वेज कोल्हापुरी कुछ ज्यादा ही फेमस हो गई, इसलिए आज हमने सोचा आपके लिए बनाते हैं बढ़िया वेज कोल्हापुरी। हर हफ्ते 3 नई रेसिपीज आपके लिए मैं लेके आता हूं। अगर आपको ये रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। चलिए सबसे पहले इसका मसाला बना लेते हैं। उसमें तेल डालेंगे और उसके बाद डालें इसमें ये खड़ा धनिया, साथ में जाएगा जीरा, साथ में मैं डाल रहा हूं 2 से 3 तेज पत्ते। तो यहां पर भी ड्राइड रेड चिलीज जा रही हैं। महाराष्ट्रन खाने का स्वाद बढ़ाता है ये दगड़ फूल। वैसे ये पत्थर के फूल, स्टोन फ्लावर, लाइकेंस, कई नाम है इसके। अब यहां पर ये जो महाराष्ट्र में खाना बनता है दगड़ फूल, उसमें काफी अच्छा फ्लेवर देता है। सिनेमन, चक्री फूल और थोड़ी सी काली मिर्च और लवंग। साथ में जाएगा थोड़ा सा तिल का दाना, थोड़ा सा सौंफ, पॉपी सीड्स यानी कि खसखस, और फाइनली इस मसाले में जाएगा कोकोनट। वैसे कुछ लोग फ्रेश कोकोनट भी डालते हैं, कुछ लोग डेसिकेटेड कोकोनट डालते हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं। कोकोनट बढ़िया से गोल्डन ब्राउन भुन जाना चाहिए। अब गैस को करो बंद। यहां पर लाल मिर्चों की पेस्ट बनी है, कम से कम 5 से 6 लाल मिर्चें, बढ़िया जो बेड़ की मिर्ची होती है जिसमें तीखापन बहुत ज्यादा नहीं होता, कम होता है, उसको पेस्ट बना दो। कैसे? चिली उबाल लो, पेस्ट बना दो। अब गैस को करो बंद, चिली को डालो यहां पे और इन सारी चीजों का बना दो पेस्ट। कोल्हापुरी मसाला वैसे आपको ड्राई फॉर्म में भी मिल जाएगा, लेकिन ये वाला जो है ना फ्रेश पेस्ट, इसका फ्लेवर अलग है। वैसे कुछ लोग प्याज टमाटर की ग्रेवी बनाते हैं, उसमें कोल्हापुरी मसाला और ड्राई वाला डाल देते हैं और फिर बनाते हैं वेज कोल्हापुरी। दैट इज नॉट वेज कोल्हापुरी बिकॉज दिस पेस्ट इज इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये पेस्ट अब आपने सीख ली है। अब बनाते हैं वेज कोल्हापुरी। सबसे पहले एक पैन को करेंगे गरम, उसमें डालेंगे तेल, प्याज को भुनेंगे बढ़िया से, चॉप प्याज को, फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट, फिर आ गया। सिंपल सी चीज यहां पे और होगी। एक पैन में हमने ऑयल गरम किया है, थोड़ा सा ज्यादा गरम किया है, क्योंकि यहां पर पहले सब्जियां जो कच्ची हैं उनको थोड़ा सा फ्राई कर लिया जाएगा और फिर उन्हें निकाल लिया जाएगा और फिर उसी तेल में वेज कोल्हापुरी स्टार्ट होगा। सबसे पहले डाइस कैप्सिकम, साथ में गाजर, गोभी, ये तीनों हार्ड सब्जियां हैं, इसलिए तेल में सबसे पहले इन्हें पका लिया जाए और पकाते पकाते थोड़ा सा नमक डाल दिया जाए। टमाटर की पेस्ट बना ली जाए क्योंकि वो टमाटर की पेस्ट साथ में भुनेगी। अब यहां पे सब्जियां जो फ्राई हो रही हैं उसमें गाजर, गोभी, कैप्सिकम ये हमने पहले डाला। अब मैं डाल रहा हूं फ्रेंच बीन्स, साथ में मैं डाल रहा हूं मटर, अभी जो सब्जी फ्राई हो गई है इसमें से जितना तेल निकाल सकते हैं निकाल लिया जाए और इसे अलग रख दिया जाए। अब इसी तेल में प्याज को फ्राई करेंगे।
प्याज को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लिया जाए। जी हाँ, तब आएगा बढ़िया मज़ा। अब गोल्डन ब्राउन प्याज हो गए हैं, अब डाला जाए जिंजर गार्लिक का पेस्ट, साथ में थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरी मिर्च। फिर ये जो पेस्ट जिसे महाराष्ट्र में वाटन कहा जाता है वो भुनेगा। अब कोल्हापुरी हो चाहे शोलापुरी, उसमें क्या जाएगा? वही नमक मिर्च हल्दी, नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। मिर्च हम सूखी लाल मिर्च वाटन में डाल चुके हैं और पेस्ट बनाने के लिए हमने लाल मिर्च की पेस्ट का भी इस्तेमाल किया था, तो मिर्च इनफ है। अभी जो वाटन यानी कि पेस्ट, इसे अच्छी तरह से भूनना है जब तक तेल ऊपर ना आ जाए। फिर उसके बाद जो फ्रेश टमाटो प्यूरी हमने बनाई है वो जाएगी। अब ये जो मिक्सचर है नाइस एंड थिक हो गया है। अब इसमें डाल रहा हूं मैं ये प्याज के डाइसेस और साथ में ये फ्राई की हुई वेजिटेबल्स। साथ में ढेर सारा चॉप किया हुआ धनिया। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि रेस्टोरेंट स्टाइल डिश है, कुछ लोग इसके अंदर पनीर भी डालते हैं, कुछ लोग बेबी कॉर्न डाल देते हैं। सब्जियां वैसे आपके पास जो भी हार्ड वेजिटेबल्स हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। सब कोल्हापुरी एक रेस्टोरेंट स्टाइल डिश है जिसमें गाजर, गोभी, मटर, बीन्स, प्याज, कैप्सिकम ये तो होना ही चाहिए। उसके ऊपर एडिशन सब्ट्रैक्शन आप करते रहो। एकदम खरस बढ़िया, मतलब एकदम मज़ेदार जणजणित वेज कोल्हापुरी तैयार है। अब सिर्फ प्लेटिंग की देरी, क्योंकि और कुछ तो बचा ही नहीं है। बढ़िया मज़ेदार नान के साथ सब्ज़ कोल्हापुरी तैयार है। अब देखिए, रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस घर पे बनाने में मज़ा ही कुछ हो रहा है, और अगर बिल्कुल वैसे ही मिल जाए कोल्हापुर जैसी तो मज़े आ जाएंगे ना, है ना। मैं खाने जा रहा हूँ, आप बनाइए और बना के अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी करना। द बिग डैडी शेफ कुकबुक Amazon और Flipkart दोनों पर अवेलेबल है, और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डीकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और Flipkart का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।